आप सभी से निवेदन किया जाता है कि अभी तक संस्कृत भाषा शिक्षण की पढ़ाई गई सभी 70 कक्षाओं को पढ़ने के अनंतर ही इस कक्षा को पढ़ें, तभी यह कक्षा आपको समझ में आएगी। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं संस्कृतभाषाशिक्षणस्य 71तमं पाठं पठिष्यामः। अपि च प्रारम्भिकरचनानुवादकौमुद्याः 28तमस्य अभ्यासस्य प्रथमं खण्डं पठिष्यामः। गते पाठे प्रदत्तस्य कार्यस्य अपि मेलनं कारयिष्यामि। मैंने आपको गत पाठ में जो अनुवाद बनाने के लिए दिए थे उन अनुवादों का मिलान कर लीजिएगा। ये क विभाग के मिलाइएगा, मिलाइएगा आगे भी, और अब ये ख विभाग के मिलाइएगा। इसके अनंतर मैंने आपको ख विभाग के अनुवादों को बहुवचन में बदलने के लिए दिया था, उनको भी मिलाइए। उसके बाद आपको कुछ कार्य दिया गया था, शब्दों के रूप, धातुओं के रूप, वो स्वयं आपने चेक कर लिए होंगे। और जो शानच के रूप आपको बताए थे, ये धातुएं बताई थी, उनके रूप भी मिलान कर लीजिएगा। अंतिम कार्य था संधि, तो संधियों का मिलान कीजिएगा। अब आइएगा, अब हम 28वें अभ्यास का शब्दकोश पढ़ते हैं। देखिएगा, का विभाग अग्रजः बड़ा भाई, अनुजः छोटा भाई, पितृव्यः चाचा, मातुलः मामा, पितामहः दादा, मातामहः नाना, पौत्रः पोता, श्वशुरः श्वशुर, श्वश्रूः सास, भगिनी बहिन। अब ख विभाग में देखिएगा धातुओं को। क्री खरीदना, ग्रह ग्रहण करना, ज्ञा जानना, शुभ शोभित होना, ये धातुएं हैं। इनके हम आगे अभी आपको रूप बताएंगे। घ विभाग विशेषण, कति कितने, हाउ मैनी, श्वेतः सफ़ेद, हरितः हरा ग्रीन, रक्तः लाल, कृष्णः काला, पीतः पीला, नीलः नीला। ये विशेषण हैं। तो इस शब्दकोश को आपको याद करना है। अब आपको सूचना में देखिएगा, क अग्रज से लेकर के श्वशुर शब्द तक राम के समान रूप चलेंगे। सरल है, आप चलाइएगा। और आगे कार्य दिया जाता है कि आपको एक और द्वि शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण
करने हैं। ये आपको बहुत आवश्यक है। हम आपको अभी उच्चारण करके बतला देते हैं, एक और दो द्विशब्द के तीनों लिंगों में। ये आपको ध्यान रखना है, जो एक शब्द होता है वो कितने को कहता है? एक को। तो इसलिए इसका जो भी रूप चलेंगे वो एक वचन में चलेंगे, सातों विभक्तियों में। इसी प्रकार से द्वि का अर्थ क्या होता है? दो। तो इसके रूप भी हमेशा द्विवचन में चलेंगे, सातों विभक्तियों में। ना बहुवचन में चलेंगे इसके, ना एक वचन में चलेंगे, क्योंकि ये हमेशा दो को कहता है। अब आइएगा, आप रूप देखिएगा। पुल्लिंग एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। नपुंसकलिंग एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। स्त्रीलिंग एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। ये एक शब्द के तीनों लिंगों में मैंने आपको उच्चारण करके बतला दिए। अब द्विशब्द का देखिएगा। पुल्लिंग द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। नपुंसकलिंग द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। स्त्रीलिंग द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में इसका समान होता है। राइट, आपको समझ में आ गया। अब आगे कार्य दिया जाता है आपको। क्री, ग्रह और ज्या धातु के लट, लोट और लंग के रूप स्मरण करने हैं। इनके थोड़े से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, अभी तक हमने याद नहीं किया है, तो उनको भी आपको याद करना है। तो मैं आपको उच्चारण करके बतलाता हूं। देखिएगा। क्री धातु लट लकारः। क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रीणीथ, क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः। लोट लकारः। क्रीणातु, क्रीणीतां, क्रीणन्तु, क्रीणीः, क्रीणीतं, क्रीणीत, क्रीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम। लंग लकारः। अक्रीणात्, अक्रीणीतां, अक्रीणन्, अक्रीणाः, अक्रीणीतं, अक्रीणीत, अक्रीणाम, अक्रीणीव, अक्रीणीम। अब आगे हम ज्या धातु के देखते हैं, देखते जाइएगा। ज्या धातु लट लकारः। जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः। लोट लकारः। जानातु, जानीतां, जानन्तु, जानीहि, जानीतं, जानीत, जानानि, जानाव, जानाम। लंग लकारः।
अजानात, अजानीताम, अजानन, अजानाह, अजानीतम, अजानीत, अजानम, अजानीव, अजानीम। अब ग्रह धातु के भी देख लीजिएगा, सबके बतला देंगे आपको। ग्रह धातु लट लकारः। गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति, गृह्णासि, गृह्णीथः, गृह्णीथ, गृह्णामि, गृह्णीवः, गृह्णीमः। लोट लकारः। गृह्णातु, गृह्णीतां, गृह्णन्तु, गृहाण, गृह्णीतं, गृह्णीत, गृह्णानि, गृह्णाव, गृह्णाम। लंग लकारः। अगृह्णात्, अगृह्णीताम्, अगृह्णन्, अगृह्णाः, अगृह्णीतम्, अगृह्णीत, अगृह्णाम्, अगृह्णीव, अगृह्णीम। अब आपके मैंने ये तीनों धातुओं के रूप चला करके बतला दिए। अब आपको आगे कार्य दिया जाता है। जो शुभ धातु थी शुभ, उसका सेब के समान चलेगा। शोभते, शोभेते, शोभन्ते इत्यादि सेब के सदृश ही उसके रूप चलाने हैं आपको। अब आइए नंबर 3 देखिएगा। कति के रूप बहुवचन में ही चलते हैं। जो कति शब्द है ये हमेशा प्लूरल होता है, तो इसका जब प्लूरल है तो हमेशा इसके रूप भी प्लूरल में ही चलेंगे, 7 विभक्तियों में। तो ये रूप आप देख लीजिए कैसे चलते हैं। कति, कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनां, कतिषु। समीचीन। इसके यही रूप रहते हैं जो भी लिंग सब लिंगों में और बहुवचन में ही चलते हैं। ठीक है। अब आगे आइएगा नंबर 4। अग्रज आदि के स्त्रीलिंग बोधक शब्द ये हैं, ये विशेषण हैं। अग्रज है, अनुज है, पितृव्य है, ये विशेषण हैं। तो अब ये पुल्लिंग में बता दिए थे ऊपर शब्दकोश में। अब इनको स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं उनको देखिएगा। अग्रजा बड़ी बहन बोलेंगे, अनुजा छोटी बहन, पितृव्या चाची, मातुलानी मामी, पितामही दादी, मातामही नानी और पौत्री पोती। तो ये स्त्रीलिंग के शब्द हो गए इनके, और पहले पुल्लिंग में हमने बता दिया आपको। अब आपको दिया जा रहा है नंबर 5वां देखिएगा। 1 से 10 तक क्रमवाची संख्या शब्द ये हैं, इनको याद करना है। ये क्रमवाची का अर्थ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। राइट। यहाँ पर पहला का अर्थ क्या होता है? 1। दूसरा का अर्थ क्या होता है? 1। सबका अर्थ 1 1 है, परंतु क्रम से हम बोलते हैं। कैसे बोलते हैं देखिएगा। 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है। अब हम इनको बोलेंगे कि ये कितने हैं, तो बोलेंगे हम बराबर ये क्या है, इनकी संख्या कितनी है? 4। ये क्या है? 4। 4 हैं, कुछ भी मान लीजिए, 1 2 3 4। अब हम इसको क्रम से बताना चाहेंगे। हम कहेंगे कि ये क्या है? पहला। जब हमने पहला बोला तो 1 आ रहा है, और 1 बोलेंगे तो भी 1 आएगा, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अब हम यहाँ बोलेंगे जी ये क्या है? द्वितीय।
तो द्वितीय का अर्थ क्या हुआ? द्वितीय का अर्थ हुआ दूसरा। दूसरा कितना है? एक। एक का ही बोध होगा आपको। ये दूसरा, द्वितीय माने दूसरा, परंतु है एक ही। इसी प्रकार से तीसरा, ये तृतीय बोलेंगे तो तीसरा एक ही का बोध होगा, परंतु क्रम में वह तीसरे नंबर पर आता है, यह बतलाया जाएगा। और जब तीन को बोलेंगे तो फिर तीन बोलते हैं तो तीन का बोध होता है, पर तृतीय कहने से एक का बोध होता है, परंतु वह क्रम में तीसरा होता है। तो इसलिए आपको 1 से 10 तक के क्रमवाची शब्दों को भी यहाँ याद करना है। जैसे देखिएगा, प्रथमः पहला, द्वितीयः दूसरा, तृतीयः तीसरा, चतुर्थः चौथा, पंचमः पांचवा, षष्ठः छठा, सप्तमः सातवां, अष्टमः आठवां, नवमः नौवां, दशमः दशवां। राइट? तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। राइट? और जब संख्या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो संख्यावाची हो गए। और ये हैं क्रम से संख्या को बतलाने वाले शब्द। तो आज हम इस पाठ में इतना ही पढ़ते हैं। बचा हुआ पाठ हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो आपको जो भी आज कार्य दिया गया है, शब्दों के रूप, धातु के रूप, उनको अच्छी प्रकार से याद करना है। शीघ्र ही आपको फिर हम आगे के पाठ में मिलते हैं। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः शीघ्रं मिलामः। ओम।